इलेक्ट्रिक मोटर आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करता है टू जनरेट मैकेनिकल एनर्जी। आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होंगे उनके मैक्सिमम अप्लाइंसेज के किसी ना किसी पार्ट के अंदर मोटर ज़रूर यूज़ होती है। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हमारा मिक्सर ग्राइंडर, हम उसका प्लग लगाते हैं और उसका स्विच ऑन करता है तो हम उसको एक पावर सप्लाई दे रहे हैं। दैट मीन्स हम उसको क्या यूज़ करने को कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ही उस मिक्सर ग्राइंडर का पावर सप्लाई ऑन होती है उसके अंदर के वो जो कटर्स होते हैं वो स्पिन होने लगते हैं और हमारी वेजिटेबल जो होती है वो चॉप हो जाती है। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, राइट। अगेन जैसे हमारी जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं जिसके अंदर पानी चढ़ाने में हम लोग काम करते हैं उसमें भी सेम काम होता है कि जैसे ही हम उसको पावर सप्लाई देते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक शाफ्ट स्पिन होने लगता है जिसकी वजह से वो जो पानी था वो नीचे से ऊपर जाने लगता है। सेम गोज विद योर वॉशिंग मशीन। जिस भी चीज़ के अंदर बेसिकली आप उस पार्ट डिवाइस का कोई भी पार्ट स्पिन होते हुए देख रहे हो और उसके बाद वो काम हो रहा है, दैट मीन्स उस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ हो रखी है। तो अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर का ख्याल आया कहाँ से होगा? ऑब्वियसली वही चीज़ यूज़ होती है जिस भी बेस पर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously। अगर थोड़ा सा पहचान पा रहे हो तो बिल्कुल ये वही चीज़ है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वही चीज़ यूज़ हुई है टू इन्वेंट इलेक्ट्रिक मोटर। और बेसिकली जिस भी काम में वो यूज़ होता है कि जैसे ही हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे और उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और हमने उस पर सप्लाई करा करंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जो फोर्स क्या करता है? उस कॉइल को रोटेट करने में हेल्प करता है। एंड दैट इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर एग्जैक्टली उसका डिवाइस दिखता कैसा है, दैट मीन्स उसका डायग्राम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी वर्किंग कैसी होती है। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। एंड हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक मोटर from the chapter magnetic field and its effects। इलेक्ट्रिक मोटर आप अपने घर में भी बना सकते हो। ऑनेस्टली इसका जो कंस्ट्रक्शन होती है वो काफ़ी बेसिक होती है। कुछ तो हमें पता ही चल गया था उसका प्रिंसिपल पढ़ के। तो देयर विल बी अ कॉपर कंडक्टिंग वायर, कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जो मैंने ABCD ली है और उसको कहाँ प्लेस करना है? उसको प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने उसके आसपास ऑपोजिट पोल्स के कुछ मैग्नेट्स रख दिए, राइट। अब ध्यान में क्या रखना है कि जो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी सपोज इस डायरेक्शन में है तो मेरे ये जो फेसेस है कॉइल्स के ये उसके परपेंडिकुलर जाने चाहिए। क्यों परपेंडिकुलर जाने चाहिए? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पक्का पता होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट की मूवमेंट है वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर है तो वो जो फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। एंड ऑब्वियसली आई वांट अ मशीन जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ज़्यादा आउटपुट दे, तो उस चीज़ को रखने के लिए हमने क्या करा है? हमने AB और CD फेसेस को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है। फाइन, ये चीज़ समझ आई। अब एक चीज़ और आपको समझनी है फॉर नाउ, जो कि मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगी कि कुछ ऐसा रीज़न होता है कि मुझे हमारे करंट की जो डायरेक्शन है बीच बीच में रिवर्स करनी पड़ती है। फाइन, क्या रीज़न है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे हम। बट कंस्ट्रक्शन के अंदर वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे करंट की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो या तो मैं बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, बट बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करना मैनुअली पॉसिबल नहीं होगा अगर मुझे मोटर चलानी है। और कोई भी ऐसी अभी तक मशीन नहीं बनी जो कि बैटरी को ही स्पिन करने लग जाए, राइट। तो उसके लिए एक एक्स नाम का डिवाइस रखा गया है। ये जो आपको रिंग्स दिख रही है बेसिकली इसका नाम होता है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का काम क्या होता है? जिस भी रीजन से हो जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, कॉम्यूटेटर क्या करेगा? उस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने में हेल्प करता है। फाइन, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मुझे चाहिए था भाई मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवर्स होता जाए और मैं बैटरी बैठकर रिवर्स नहीं कर सकती, तो हमने क्या लगा दिया वहाँ पर? एक कॉम्यूटेटर। तो ये जो आपको स्लिप्स या डिस्क दिख रही हैं बेसिकली दे आर दी
कॉम्यूटेटर। प्रॉब्लम इसके साथ और होने लग गई कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स थी जो बैटरी से कनेक्टेड है, अगर मैं उनको कॉम्यूटेटर पे डायरेक्ट फिक्स कर देती हूँ, डायरेक्ट अटैच कर देती हूँ, तो जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो होगी वो स्पिन होगी, वो रोटेट होगी, तो उससे कॉम्यूटेटर भी रोटेट होगा, कॉम्यूटेटर रोटेट होगा तो जो कनेक्टिंग वायर्स थी वो आपस में ट्विस्ट होने लग जाएंगे। कॉमन सेंस वाली चीज़ है और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। तो हमने एक और तरीका निकाला, एक और चीज़ निकाली, पी और क्यू। ये क्या कहलाते हैं? ये कुछ कार्बन की स्ट्रिप्स होती है जिसको हम नाम दे चुके होते हैं कार्बन ब्रशेस। इन कार्बन ब्रशेस का क्या काम होता है? ये एक नेल या फिर एक ट्विस्टिंग चीज़ से इन कनेक्टिंग वायर से अटैच्ड होती है ताकि इवन इफ अगर ये रोटेट कर रहा हो तो भी मेरी कनेक्टिंग वायर्स जो है वो आपस में ट्विस्ट ना हो, राइट। तो ये जो पी और क्यू प्लेट्स आपको दिख रही हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्बन ब्रशेस। अब जैसे ही मेरा ये जो हमारा वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाता है, मैं एक बैटरी अटैच कर देती हूँ, एक स्विच लगा देती हूँ, स्विच जैसे ही ऑन होगा एक करंट फ्लो होगा और वो फोर्स की वजह से हमारी मोटर जो होगी वो वर्क करने लगेगी। तो दिस इज व्हाट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज। आपको इसका डायग्राम अच्छे से करना है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम वर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग देख लेते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर को वर्क कराने के लिए सबसे पहले मुझे उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसका स्विच ऑन करती हूँ तो बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मैंने उस करंट को नाम दे दिया आई। फाइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे ही वो करंट स्टार्ट हुआ सबसे पहले उसने किसको टच करा? कार्बन ब्रश पी को। उस कार्बन ब्रश पी से वो कहाँ गया? कॉम्यूटेटर के अंदर फ्लो करा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो कॉम्यूटेटर दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। तो मैंने उसके एक पार्ट को एक्स नाम दे दिया, दूसरे पार्ट को वाई नाम दे दिया। फाइन। तो बैटरी में से करंट गया, सबसे पहले कार्बन ब्रश उसने पी को टच करा और फिर एक्स पार्ट ऑफ द कॉम्यूटेटर से फ्लो करता हुआ हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर आया। रेक्टेंगुलर कॉइल का करंट डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको? ए से जाता है बी में, फिर सी में, फिर डी में। तो हमारी कॉइल के अंदर करंट डायरेक्शन कितनी बन गई है? ए बी सी डी, राइट। और फिर वहां से डी से जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है वहां से वो कॉम्यूटेटर के पार्ट वाई को फ्लो करता हुआ जाता है हमारे कार्बन ब्रश क्यू में और वापस वो बैटरी में चला जाता है। तो आई गेस करंट फ्लो में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब दूसरी चीज होती है, बच्चों का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि हमें पता है भाई यहाँ पर करंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो डेफिनेटली उसको फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट क्यों वो फोर्स उस कॉइल को जो है वो पुश नहीं करता बट उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका बहुत बेसिक सा फंडा है जो कि हम पढ़ भी चुके हैं क्लास 10th के अंदर। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली जो कि हमारे परमानेंट मैग्नेट से निकली है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दूसरी अगर आप ध्यान से याद करो तो अगर मैं ये ए बी स्ट्रक्चर देख रही हूँ, ए बी लाइन ऑफ फोर्स देख रही हूँ, तो उससे क्या हुआ है कि मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके आसपास भी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा था कि अगर ये अपवर्ड्स है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी होगी ए बी ने। सिमिलर गोज विथ सी डी की भी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी। तो बेसिकली यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स वर्क कर रही होती है। वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करती हैं कि जो मेरी कॉइल थी वो पुश ना होने के बजाय वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मुझे पता है अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मेरे पास जो है वो करंट की डायरेक्शन है, तो मेरा फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से निकलती है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, राइट, अगर हमारा ए बी फर्स्ट फेज देखते हैं, ए बी के अंदर जो करंट था वो ए टू बी फ्लो कर रहा है, मतलब मेरा जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ हद तक इनवर्ड्स शो कर रही है। ये 3D फिगर बनाने की कोशिश गई है। तो बेसिकली जो मेरी करंट की डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड है मेरी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चली गई। समझ पा रहे हो ये चीज़? ये मेरी करंट की इनटू द डायरेक्शन है और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरा फोर्स कहाँ होगा? मेरा फोर्स जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब कि जो फोर्स एक्सर्ट हुआ वो ए बी को जो है वो नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो नीचे की तरफ कुछ ऐसा करेगा कि वो वाला फेस वो नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर रहा है। वहीं बात करूं अगर सी डी की, तो सी डी में भी देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर अब की बार मेरा करंट आ रहा है आउटवर्ड दी
प्लेन था, हमेशा वो बाहर की तरफ जा रहा है, और मेरा करंट मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के अंदर, तो मेरा फोर्स कहाँ गया, अपवर्ड्स। मतलब जो मेरा फोर्स एक्सर्ट हुआ वो सी डी फेस को अपवर्ड धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। अब धक्का मारते मारते क्या हुआ, एक पार्ट नीचे जा रहा है, एक पार्ट ऊपर जा रहा है, तो वो एक्चुअली में पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है, एंड दैट टू इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ समझे हो अच्छे से, राइट। ए बी था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ हमने लगाया, उसका फोर्स और करंट का डायरेक्शन देखा, फोर्स डायरेक्शन देखा, वो डाउनवर्ड्स जा रही थी। सी डी के केस में वो अपवर्ड्स जा रही थी, मतलब कि जो मेरी कॉइल थी वो रोटेट हो जाती है। बच्चों का क्वेश्चन बी सी और ए डी का क्या हो गया, वो उसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बी सी और ए डी का करंट है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फोर्स जीरो होता है, मतलब वहाँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा, पूरा गेम जो है वो ए बी और सी डी का है। क्लियर यहाँ तक? अगर डाउट है तो थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब हम सेकंड पार्ट पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था कि मेरी कॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है, और वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई, राइट। अब क्या होगा, सपोज जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई, हाफ रोटेशन में क्या होगा कि अब मेरे फेसेस चेंज हो गए, यहाँ पर मेरा सी डी आ चुका है, यहाँ पर मेरा ए आ चुका है, और यहाँ पर मेरा बी यहाँ पर ए आया और यहाँ पर बी आ गया, राइट। करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट अगर मैं कॉइल के रिस्पेक्ट में देखूँ तो मेरे करंट की डायरेक्शन अगर ध्यान से देखो तो चेंज हो गई। अब की बार वो कैसी हो गई है, डी सी बी ए डी, मतलब डी सी बी ए डी। जहाँ पहले सी से डी जाता था वहाँ अब डी से सी जा रहा है, जहाँ पहले बी से सी जाता था वहाँ अब सी से बी जा रहा है, मतलब मेरे करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। वो किसका काम था, वो कॉम्यूटेटर का काम था, राइट। अब अगर आप जज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जैसे ही मेरा करंट जो था वो रिवर्स हुआ, बेसिकली जब मेरी हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई है, तो अब की बार क्या हुआ, जो मेरे कॉम्यूटेटर थे साथ के साथ वो भी रिवर्स होते हैं, तो मेरे कॉम्यूटेटर के फेसेस भी उल्टे हो गए, एक्स वाई की जगह आ गया और वाई एक्स की जगह आ गया। बट उससे क्या हुआ, सबसे पहले जो मेरा एक्स फेस ऑफ कॉम्यूटेटर था वो पी से कनेक्टेड था, पी कार्बन ब्रश से था, पर अब वाई पी के साथ कनेक्ट हो गया, और वहीं बात करूँ तो एक्स की, तो एक्स अब क्यू के साथ हो गया। मतलब मेरा जो पूरा सिस्टम था, जो मेरा पूरा रिवर्स डायरेक्शंस थी मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी उल्टी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और उसकी वजह से फोर्स भी उल्टा हो जाएगा। तो ये बेसिकली वर्क होता है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली कैसे काम करती है, ये जो कॉइल है ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हर हाफ रोटेशन के बाद मेरी करंट की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है, और हमारी मोटर जो है वो वर्क करती है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आता है, भाई अगर मुझे इस मोटर को और एफिशिएंट बनाना है, इससे और आउटपुट लेना है, तो अगर आपको याद हो तो हमने सोलेनॉइड के केस के अंदर पढ़ा था, अगर मेरे पास कॉइल है और उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर मैं डाल दूँ, तो सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते ही मेरी जो डायरेक्ट जो एफिशिएंसी है मोटर की वो बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ हमने सोलेनॉइड के केस के अंदर ही पढ़ा था, अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए जाए तो भी मेरी एफिशिएंसी ऑफ द मोटर बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा है करंट और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, और उसकी वजह से जो मोटर होगी वो ज़्यादा काम करेगी। तीसरी चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने परमानेंट मैग्नेट की जगह हमने एक टर्म पढ़ी थी, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैग्नेट जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पर काम करते हैं। तो अगर हम अपने मैग्नेट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं तो भी हमारी जो मोटर है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ मैं ये चीज़, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपकी कुछ सजेशंस है या फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो। जितना हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।